वाह क्या वीडियो है। ये वीडियो देखकर दोस्तों आज ऐसा ही बोलेंगे कि क्या वीडियो है। ये नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, जो कि हिंदी में है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बताया गया है। तो वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 डेंजरस डॉग्स इन द वर्ल्ड। तो शुरू करेंगे दोस्तों हम इस वीडियो को 10वें नंबर से। तो 10वें नंबर पर आता है डॉग अकीता। अकीता कुत्ते की एक बड़ी नस्ल है जो जापान से उत्पन्न हुई है। वे अपने मालिकों के प्रति बहुत ही वफादार और सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अजनबियों के प्रति आक्रामक भी हो सकते हैं। ये कुत्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए यदि वे किसी पर हमला करते हैं तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। जो चीज कुत्ते को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वह है उसका कैंची आकार का जबड़ा। इस कुत्ते का जबड़ा इतना खतरनाक और शक्तिशाली होता है कि जब तक ये न चाहे तब तक ये जबड़े अपने नहीं खोलते। इसी कारण से इस कुत्ते के काटने से किसी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 9 पर आता है दोस्तों ग्रेट डेन। ग्रेट डेन एक विशाल आकार का खतरनाक कुत्ता है। यह एक जर्मन नस्ल का कुत्ता है। यह काफी बड़े आकार का कुत्ता है जिसकी ऊंचाई 30 इंच से अधिक है। जब यह कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है तो यह अधिकांश मनुष्यों से लंबा होता है। इसका वजन भी काफी है, लगभग 180 पाउंड, यानी कि इसका वजन लगभग 81 किलोग्राम का होता है। यदि कोई इंसान इस ग्रेट डेन से धमकी भरा या आक्रामक व्यवहार करता है तो उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब ये कुत्ता नियंत्रित से बाहर होता है तो इसके मालिक को भी इसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इसीलिए भले ही इसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे अपना पालतू पशु बनाकर रखते हैं। अधिकांश मालिक रिपोर्ट करते हैं कि उनका ग्रेट डेन कुत्ता काफी अच्छा स्वभाव और बुद्धिमान कुत्ता है, लेकिन ख्याल रहे इसकी ऊंचाई और वजन को देखते हुए ये काफी समस्या पैदा कर सकता है आपके लिए। नंबर 8 यहाँ पर दोस्तों चाव चाव नाम का एक कुत्ता आता है। यह एक प्यारा और बड़ा ही टेडी बियर जैसा दिखने वाला कुत्ता है। इसके नाम पर मत जाना, बल्कि इसके काम पर जाओ। यह एक हमलावर कुत्ता है जो कि बच्चों को मारने के लिए जाना जाता है। दरअसल ये टेडी बियर जैसा दिखने वाला कुत्ता चाव चाव काफी खतरनाक है, क्योंकि 1979 और 1998 के बीच 238 से अधिक हमलों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया गया है। इस घटना में 40 बच्चों की मौत हुई थी और 37 पीड़ित बच्चे थे। ये दरअसल दोस्तों चाइना से आने वाला एक कुत्ता है, इसीलिए इसे जोखिम वाला पालतू जानवर माना जाता है। इसका वजन लगभग 32 केजी का होता है। यदि इसे डराया या धमकाया जाए तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। नंबर 7 डोबर पिस्चर। वास्तव में दोस्तों यह एक भयभीत कुत्ता है। यदि ये आपके आसपास भी रहता है तो इससे आपका सामना तय है। बताया जाता है कि इस कुत्ते का काटना काफी खतरनाक हो सकता है। इसका काटने पर 600 पाउंड का दबाव होता है, यानी कि ये कुत्ता अगर आपको काटे तो 272 केजी का दबाव आपको महसूस करना पड़ेगा, जिस कारण से इसे किसी के लिए भी काफी खतरनाक दुश्मन बताया जाता है। हालांकि डोबरमैन एक चतुर कुत्ता है, यह आदेश देने पर ही आक्रामक हो सकता है। 2001 में डोबरमैन पिस्चर द्वारा एक 9 वर्ष लड़के की हत्या कर दी गई थी। कुत्ते के मालिक को लापरवाह पाया गया था, क्योंकि उन्होंने कुत्ते की ठीक से निगरानी नहीं की थी। इसके अलावा जानवर को आक्रामक बनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। नंबर 6 पर आता है अलास्का मालाम्यूट। अलास्का मालाम्यूट कुत्ते की एक बड़ी नस्ल है, जिसे मूल रूप से आर्कटिक में शिकार के लिए काम करने के लिए पाला गया था। ये काफी मजबूत, आक्रामक और शक्तिशाली कुत्ते होते हैं, जो अगर ठीक से प्रशिक्षित और सामाजिक ना हो तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। बल्कि ये उन मालिकों के लिए तो बैन है जो पहली बार कुत्ते पाल रहे हैं। यदि मालाम्यूट के साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर उसे अपने बचाव के लिए कुछ बुरा अनुभव हुआ तो यह काफी आक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आप इसके साथ दयालुता दिखाते हैं और इससे व्यवहार अच्छा रखते हैं तो ये आपके ऊपर हमला कभी नहीं करेगा। नंबर 5 पर आता है वोल्फ हाइब्रिड। दरअसल दोस्तों अधिकतर लोग भेड़ियों को खतरनाक क्रूर जानवर मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वोल्फ हाइब्रिड कुत्ता एक घरेलू कुत्ता और जंगली भेड़िए का बीच का मिश्रण है। वोल्फ हाइब्रिड कुत्ते को हानिकारक बनाने वाली बात यह है कि इसे कोई भी ट्रेनिंग जल्दी नहीं दे सकता। दोस्तों इस कुत्ते को खासकर बच्चों से दूर रखा जाता है। यदि ये कुत्ता अपने घर से भाग जाता है तो इसके जंगली प्रकृति के रूप के कारण इसे पकड़ना असंभव हो जाता है। इन बातों से हमें यही पता चलता है कि जो जानवर पूरी तरह से पालतू नहीं है वो इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि इस वुल्फ हाइब्रिड कुत्ते की एक मिथ भी है। इन भेड़ियों का असली स्वभाव शर्मीला होता है। वे आमतौर पर अपने मालिक की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब इन भेड़िए कुत्तों के अंदर डर उत्पन्न होता है तब इन्हें काफी खतरनाक बना देता है। इन सभी बातों के अलावा इनमें एक और खतरा होता है जो कि इनका खुद का होता है। यदि इन्हें कोई और कुत्ता काट ले तो ये काफी कमजोर हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 4 पर आता है हस्की।
दोस्तों हस्की कुत्ता एक बुद्धिमान कुत्ता होता है, लेकिन इसके अलावा उसे प्रशिक्षित करना भी काफी कठिन होता है। इसीलिए इनके मालिकों को इन्हें तभी ट्रेनिंग देना चाहिए जब ये पहले से ही छोटे हो। हालांकि CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि हस्की जनता के लिए कोई भी बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इनका बड़ा आकार खतरा पैदा कर सकता है। ये कुत्ते प्रतिवर्ष लगभग एक मौत के लिए तो जिम्मेदार होते ही हैं। इनकी अविश्वसनीय ताकत इन्हें बच्चों के लिए काफी खतरा साबित कर सकता है। अब नंबर 3 पर आता है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जर्मन शेफर्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्लों में से एक है। इसके अलावा वो सबसे खतरनाक कुत्तों में से भी एक हैं। दरअसल इन कुत्तों को भेड़ चराने और उनकी रक्षा करने के लिए पाला गया था, लेकिन अब इन कुत्तों का पुलिस भी अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसे आर्मी डॉग भी कहा जाता है। जर्मन शेफर्ड बहुत अधिक ऊर्जा वाले बड़े मजबूत कुत्ते होते हैं। यदि इन्हें ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई और इन्हें समाज में नहीं रखा गया, ये दूसरों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक जर्मन शेफर्ड की काटने की ताकत इतनी गंभीर होती है कि यह एक हड्डी भी तोड़ सकती है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इसके काटने से किसी भी व्यक्ति की मौत तो तय है। यह जिस भी मालिक के घर रहता है ये उसके लिए काफी अच्छा साबित होता है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी के लिए ये खतरनाक साबित होता है। वैसे तो यह जर्मन शेफर्ड काफी आज्ञाकारी कुत्ता होता है। इनकी ट्रेनिंग जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही अच्छा होता है। इसके अलावा यह ध्यान रखना दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होता है कि जो जर्मन शेफर्ड काफी अधिक उम्र के होते हैं वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके बुढ़ापे के साथ साथ उनकी आक्रामकता भी बढ़ जाती है। जब वे धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तब उनके शरीर में धीरे धीरे दर्द भी उठने लगता है और चिड़चिड़ा होने के कारण, डर या दर्द के कारण किसी को भी काटने की अधिक संभावना होती है। नंबर 2 पर आता है रोटवीलर। रोटवीलर बड़े शक्तिशाली कुत्ते हैं जिनके काटने से आसानी से गंभीर चोट या मौत भी हो सकती है। ये कुत्ते इतने आक्रामक होते हैं जिसके चलते लोगों के साथ साथ अन्य जानवरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। आयरलैंड, पुर्तगाल और पोलैंड जैसे देशों में इन कुत्तों को रखना कानूनन अपराध है। CDC, जिसका मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसके द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि रोटवीलर पिछले 2 दशकों में 29 मानव के मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से CDC वालों ने रोटवीलर को खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में से दूसरे स्थान पर रखा है। अगर आप वीडियो की इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो हमारे लिए बहुत ही खास हैं। आप इस वीडियो के महत्व को समझ रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे ही महत्व वीडियोस लाते रहें। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले कुत्ते के बारे में जो दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, अमेरिकन पिटबुल। दोस्तों इसे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक माना जाता है। ये अन्य कुत्तों के मुकाबले सबसे खतरनाक नस्लों वाला कुत्ता है, जो स्पेशली लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और उन्हें मारने के लिए ही जाना जाता है। लोगों में इस कुत्ते की इतनी दहशत है कि आप कभी न कभी सोशल मीडिया पर जरूर देखे ही होंगे। इसके नाम में तो अमेरिका आता है, लेकिन अमेरिका में इसकी कुल आबादी सिर्फ 6% ही है। दुनिया भर में जितने भी लोगों को कुत्ते के द्वारा काटे गया रिपोर्ट आता है, उनमें से सिर्फ 68% पिटबुल कुत्ते ही होते हैं। CDC वालों ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है कि ये पिटबुल कुत्ते किसी भी अन्य कुत्ते की तुलना में अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिकन एनिमल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा प्रसारित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिटबुल सबसे अधिक लोगों को काटने के लिए जिम्मेदार है। 10वें स्थान पर जो कुत्ता मैंने बताया था, अकीता जैसी नस्लों के काटने से जोखिम कम होता है, हालांकि उसके काटने से होने वाली क्षति अधिक थी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अब इन दुनिया के खतरनाक कुत्तों में से आपको कौन सा कुत्ता पालना है या नहीं पालना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।